नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज चैनल। सबसे पहले सबसे तेज खबर आगरा से। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत गैलाना का है, जहां किशोरी की मुंह दबाकर हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसके गले में दुपट्टे का फंदा कस दिया, जबकि उन्हें किशोरी की सांसें थमने की जानकारी भी हो गई थी। पुलिस को आशंका है कि वे हत्या के बाद घटना को खुदकुशी का रूप देने की साजिश रच रहे थे, मगर वे ऐसा कर नहीं सके। किशोरी की हत्या के बाद पुलिस को उसके गले में दुपट्टे का फंदा कसा मिला। पुलिस ने आरोपियों से फंदा लगाने का संबंध में पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने गले में दुपट्टा किशोरी की हत्या के बाद कसा। इसका कारण वे अभी तक नहीं बता रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने किशोरी की हत्या के बाद खुदकुशी दर्शाने चाहते थे। उसको कपड़े पहनाकर पेड़ पर फंदा बांधकर उसे लटकाना चाहते थे, इसलिए गले में दुपट्टा डाला था, मगर कपड़े पहनाने में परेशानी हो रही थी तो उन्होंने उसे पेड़ पर लटका नहीं पाए, इसलिए तालाब में सब फेंककर भाग गए। इंडिया फास्ट न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता राजीव कंचन की रिपोर्ट। क्यों हत्या की थी? हाँ, क्यों मारा था? अरे ऐसा था, हमारे मारने का इरादा नहीं था उसे। हाँ, ऐसा था, मैंने और एक वो दोस्त था मेरा, वही वहाँ है जो, उसने मुँह में लगा दिया ना कपड़ा। हमने तो वो चाहा था कुछ और वो कुछ और गया, मर गई। तुमने उसके साथ रेप भी किया था क्या? मेरे पेट में किसने किया था? अच्छा नहीं, उससे कोई आपका लवर अफेयर वगैरह था क्या? कौन था वो तुम्हारा? फिर उसको कहाँ से उठाया था आपने? वहीं पे टंगी है पीछे। फिर क्या जबरदस्ती वगैरह की थी कि लोग आप लाए उनके साथ? पहले तो कोई लड़की प्रेम प्रसंग भी चल रहा था क्या? नहीं कुछ नहीं। हमारे बुलाने वो आ गए अपने आप, या तुम ले नहीं गए? मुझे वो मेरा दोस्त है, वो अभी वहाँ है जो, हमारे साथ कितने थे तो उस समय? अभी भी एक ही है जो भी। अब भी एक ही थे। दो जन थे दोनों में। हाँ दो। किस चीज़ से उसकी हत्या की तुमने? हत्या कैसे की थी? अरे हत्या वो क्या तो रहा, मुँह में कपड़ा डाल दिया था, ठीक है। तो अब पहले उसने उसका काम किया, इच्छा नहीं, रविंदर उस नाम है उसका, फिर उससे बात हुई। फिर आपका नाम कैसे आया? आपने क्या साथ आपने साथ दिया था उसका? रविंदर का तुमने? हाँ, ठीक। एसएसपी सर, सिकंदरा गैलाना में हुई नाबालिग की हत्या का खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली है? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या पूरी जानकारी है सर? देखिए, विगत 19 तारीख को यानी परसों शाम को थाना सिकंदरा पर यह सूचना मिली कि गांव गैलाना से एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल की है, शौच के लिए घर से जंगल की तरफ गई थी और वापस नहीं आई। ढूंढने पर उसकी डेड बॉडी इसी जंगल में मिली है। इस सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स, थाना प्रभारी, उनकी टीम, एएसपी हरिपर्वत, एसपी सिटी एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। चूँकि पीड़िता और मृतका माइनर है और उसकी हत्या इस प्रकार से हुई है, दुष्कर्म की भी आशंका थी। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा एडीजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया और हम सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। चूँकि घटना ब्लाइंड थी, सनसनीखेज थी और इसलिए इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में और एएसपी हरिपर्वत के साथ हमने कुल 4 टीमों का, मेजर टीमों का गठन किया था, जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की भी टीम थी। थाना सिकंदरा, थाना हरिपर्वत, थाना न्यू आगरा, इन सभी की टीमों को लगाकर हमने पूरी घटना का छानबीन प्रारंभ किया था और उस गांव और आसपास के गांवों में पूरी अभिसूचना संकलन करने के उपरांत आज हमें इस पूरी घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी जो है वो माइनर होने के कारण उसे अभिरक्षा में लिया गया है और जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों लड़के, दोनों आरोपी उसी गांव के हैं, परिवार और मृतका से नोन है और इन लोगों के द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटना को कबूल करते हुए ये बताया कि जब मृतका अपने घर से जंगल की तरफ जा रही थी तो उसके पीछे ये लोग हो लिए और एकांत पाते हुए उसको ओवर पावर करते हुए उसको गिरा लिया और उसके साथ दोनों लोगों ने दुष्कर्म किया, रेप किया और उसके बाद पहचान चूँकि हो गई थी, उसे पहचानती थी मृतका,
और इस कारण से उसका मुंह नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी और डेड बॉडी को वहीं छुपाकर और भाग गए। वापसी में जब सभी लोग मृतका को ढूंढ रहे थे, उसके बाद जो है करीब 4 घंटों बाद वापस गांव में आकर सामान्य तौर पर रहने लगे ताकि किसी को शक न हो। हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में जो टीमें बनाई थी उसमें से सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, सर्विलांस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का अवलोकन किया गया। साथ ही साथ उस गांव में और आसपास के मऊ गांव या ककरेठा गांव, आसपास के 3-4 और गांवों में इस प्रकार के जितने भी नए लड़के या इस प्रवृत्ति के जो लड़के हैं उनकी पूरी छानबीन की गई, अभिसूचना संकलन की गई कि कौन व्यक्ति जो है गांव से बाहर है, गांव से गायब है या किस प्रकार की घटना पूर्व में जो अपराधी किए हैं उन सभी से पूछताछ की गई। और आज हमें उन सभी अभिसूचनाओं और तथ्यों के संकलन के उपरांत ये सफलता प्राप्त हुई है। दोनों अभियुक्त, दोनों आरोपी को जो है एक को जेल भेजा जा रहा है, दूसरे को जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये घटना सनसनीखेज भी है, ब्लाइंड भी था और इसलिए हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में विवेचना और साक्ष्यों के संकलन के लिए जो है अच्छे इंस्पेक्टर्स की और इंस्पेक्टर जो सिकंदरा हैं उनके साथ टीमें बनाई हैं ताकि सभी साक्ष्यों का साइंटिफिक इवैल्यूएशन करते हुए मात्र अगले 3 दिनों में टारगेट के तौर पर सभी साक्ष्यों का संकलन कर चार्जशीट लगाएं और पैरवी करते हुए, प्रभावी पैरवी करते हुए अगले 1 से 1.5 महीने में इसमें सज़ा कराएं ताकि ऐसे आरोपियों पर, ऐसे अभियुक्तों पर, ऐसे लोगों में एक जो है कानून का भय हो और एक नज़ीर बनकर ये पेश हो ताकि पुनः कोई भी गांव का व्यक्ति अपने गांव के महिलाओं या बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना करने से डरे। इस पूरी घटना के अनावरण में हमेशा समय समय पर एडीजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय ने जो है मार्गदर्शन और फीडबैक लिया है। एडीजी जोन महोदय के द्वारा पूरी टीम को इनाम और प्रशस्ति पत्र देने की भी घोषणा की गई है।